अगर ये कर दिया जैसा अन्य संत महात्माओं ने किया, एक छप्पर छाने का दे दिया, बड़े खुश हुए, प्रेमी सेवा मिल गई, बड़े प्रेम से छाया, कहा भाई इसको यहाँ से उठाओ, उस जगह ले चलो, बड़े खुश हुए, चलो भाई उठाने की सेवा ले गए वहाँ, पता नहीं ये जगह ठीक नहीं, वहीं ले क्या छाया गया तो वहीं ले, बस शंकाएं शुरू हो गई, अरे ये क्या उठा, वहां से ले गए, कर यहाँ तो छाया गया था, वहीं ले, बस एकदम क्रोध आ गया और बस घसीटे उठाने नहीं लगे, घसीटे नहीं, घसीट को लगे टूट गया। जब टूट गया तो कहा अरे भाई ये टूट गया, बेकार हो गया, ये जहाँ पर छाया गया तो वहीं ले चलो। अब एकदम घसीटते लिए चालन साहब गिरता चला जा रहा, थोड़ा बचा उसको ले गए, कल ऐसा करो इसमें माचिस लगा, आग लगा दो इसको। अब एकदम क्रोध से साहब ठहरे, गुरु पागल हो गए, इनको ये नहीं है तो ये उठाओ वो उठाओ, समय खराब करा रहे, ऐसे क्या होने वाला है, अपनी बुद्धि लगाने। फिर कहा भाई कल सत्संग होगा आना, कहा चलो देखेंगे अब क्या कहेंगे। आए क्रोध में, कोई श्रद्धा सेवा भाव से नहीं आए, क्रोध में आए तो कहा देखो तुम्हारा कितना काम होगा, ये 5 बार तुमने उठाया ले गए तो 5 जन्म के कर्म तुम्हारे कट गए, 5 जन्म के कर्म कट गए और तुम 1 जन्म का भी नहीं कर सकते वजह से। किस काम से, किस सेवा से कौन सा तुम्हारा काम हो जाए, करा दिया जाए, ये तो कराने वाले पर निर्भर, तुम उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगा, लेकिन मानेंगे नहीं, लगाते जरूर, और लगाते ये सब फेल हो जाते, सब फेल ही है। मैंने कहा था बहुत परिश्रम, ये पहला है जो जन्मत आ रहा, जगह नहीं कहीं मिलेगी, हकीकत देख लीजिए, इतना आदमी फैला हुआ है, कोई मतलब यानी मैं ये नहीं बता सकता कि कितनी संख्या। कल मीडिया पत्रकार आए थे तो हमारा कितनी संख्या, कल हमसे क्यों पूछो, तुम गिन लो, तुम पढ़े लिखे हो, गिन लीजिए, हमें बता दीजिए, शायद हम झूठ बता दें, आपको नहीं विश्वास हो गया, आप गिनकर हमको बता दें। अरे कहते ये तो गिने नहीं जाते, फिर क्या पूछो, ये गिना नहीं जाता, अनगिनत है, और अभी तो कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। आप देखते जाइए, अभी मेरे पास जमीन नहीं है, और मैंने अभी आह्वान नहीं किया, ये अपनी इच्छा से ये सुन के आई, चलो भाई कार्यक्रम हो रहा तो परिवार का एक आदमी आ गया, जब सारे आएंगे तो क्या होगा, कितनी जगह चाहिए, कितने भंडारे होंगे, कितने लोग होंगे, लेकिन तब तक सब अनुशासित हो, सब एकदम ट्रेंड हो जाएंगे, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आएंगे, अपनी व्यवस्था करेंगे। तो मैं तो बराबर कहता रहा हूँ कि 4 मीटर मुमजामा ओढ़ने का, 4 मीटर बिछाने का अपने साथ हमेशा रखो, पानी आए फट से ओढ़ लिया और बैठ गए, धूप आई फूट, इतना अच्छा है। स्वयं स्वावलंबी बनो, उसमें आपकी सेवाओं से कोई बंटवारा नहीं करा सकता, तो थोड़ी बहुत सेवा कर तो चली जा रही है, जितने तुम करते नहीं उससे ज्यादा लोगों की सेवा है। इसलिए व्यवस्था ऐसी बना दी गई कि सब काम अपना स्वयं करो और तुम्हारे भजन और सेवा से कोई कटौती न हो। आप खुरपी लेके आओ और दूर चले जाओ, एक गड्ढा खोद दीजिए एक ही दिन, और रोज जाइए और पैर से मिट्टी खिसका दो, जिस दिन यहाँ से चलोगे गड्ढा अपने आप, कोई प्रदूषण नहीं। ये सफाई का सबसे बड़ा अभियान, एक दिन सारा हिंदुस्तान तुम्हारे सफाई अभियान को याद करेगा। ये सबसे सरल एक पर्दा भी सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च के दिए शौचालय बनाने, और यहाँ 1 रुपया खर्च, और सारी जमीन की उर्वर शक्ति ले डाली, क्योंकि उनको खाद बेचनी है और तुमको खाद की आदत बनानी है। जैसे नशा से आदमी की आदत खराब हो गई, ऐसे जमीन नशेबाज हो गई, बगैर खाद के कुछ नहीं देगी आप, इतना नशा आपने इसको करा दिया। ये सब उसी को खत्म करने की योजना है, इस तरीके से करो। बिना पढ़े लिखे लोग थे गाँव से, लेकिन वो जानकारी थी ये गंदगी शरीर, तो घर में भोजन करते थे, तो दिशा मैदान बाहर जाते थे। आज का पढ़ा लिखा विद्वान अपने आप को कहता मैं अधिकारी कर्मचारी हूँ कि भोजन होटल में करता है,
और लेकिन घर में करते, घर में ये भी नहीं बुद्धि में है कर क्या। और कितना अंतर है, एक ईंट का, इधर किचन इधर लेकिन सारे कीटाणु भोजन में जा रहे। आधी तो बीमारी तुम अपने घर में इसी की रखते। कहाँ जल स्तर नीचा है, 20 फुट 25 फुट पर पानी है और 20 फुट 25 फुट गड्ढा लेटिन का बनाया, वो सारी गंदगी तुम्हारे पीने वाले पानी में जा रही। तो ये जल प्रदूषण हो कैसे गया? ये किया जा रहा है, बीमारियां बढ़ाई जा रही जिससे दवाएं बिके और इनको कमीशन मिले। ये तो कोई दवा बनाते नहीं, ये विदेश में बताए। विदेश वाला कैसे जान गया तुम्हारी क्या मत, कैसे जान और कैसे तुम्हारी सुनी दवा बना ली? तुम्हारे घर में कोई आ रहा हो 10-20 लोग और सूचना न दे तो तुम उनका भोजन बना दे सकते हो? सूचना होगी तभी तो भोजन बनाएंगे। तुमने क्या सूचना उनको दी कि हमारी दवा बना देना? वो कैसे जान गए? क्या वो अंतर्यामी? वो जान गए हैं कि हमने भारत का भोजन बिगाड़ा है, भोजन बिगाड़ा है, भोजन की भाषा नहीं वो मतलब भारत की भाषा बिगाड़ी, भारत का भोजन बिगाड़ा, भारत का चरित्र बिगाड़ा। लिहाजा उनको इसकी जरूरत पड़ेगी और इस गंदे खान पान से ये बीमारी बनेगी तो फट से दवा बना के व्यापार करो। तुम्हारे जैसे मूर्ख अपनी दवाओं को ठुकरा रहे हो और उनका अनुकरण करो, क्या है? तो तुम विचार करना चाहिए। वो व्यापार कर रहे, तुम मूर्ख हो, उनका व्यापार चला रहे। वो घर बैठे व्यापार कर रहे और तुम उनका व्यापार चलाते हो। विदेशी कंपनियां नरसिंहा राव ने लेके आए तो बाबा जी ने मना किया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी विदेशी, जिसने भारत को 250 वर्ष गुलाम रखा। ये इतनी आ रही, इतनी बुला रहे हो, क्या देश को गुलाम बनाना चाहते हो फिर से? कोई नहीं माना। अब वो वहाँ विदेश में बैठे काम तुमसे करवा, लेबरी तुम करते हो, पैसा कमा के तुम देते हो। जब 10-20 करोड़ हो जाएगा तो कंपनी भाग जाती है, तुम यहाँ रोते रह जाते हो। तुमने जिनको मेंबर बनाया तुम्हारे सिर पे चढ़ के रोता समझो। जमीन बेचो, मकान बेचो, हमारा पैसा। ये तुमने सब किया। अगर महात्माओं की बात मान लेते तो स्थिति नहीं है। कोई सुनने को तैयार नहीं है और ये जिम्मेदार, इनको कमीशन मिलता। कंपनी को अपनी जगह दी। नोएडा क्या था, एक गांव था, आप देख लीजिए। गुड़गांव एक गांव था, आप देख लीजिए क्या है। सारी जमीन तुम्हारी, जमीन तुम्हारी, तुमको नौकर बना के रखा जाता कि तुम इसमें नौकरी करो, कंपनी में नौकर बनो, तनख्वाह मिलेगी और कमा के हमको दो, वो हमारा होगा। तुम विदेशियों को खुद ही धनवान बना रहे हो, अपने को गरीब बना रहे हो, नौकर बना रहे हो। नौकरशाही आ गई, अब मालिकाना समाप्त हो गया। पहले लोग मालिक बनते थे, नौकर रखते थे। आज सब नौकर बनते हैं, मालिक को यही नहीं। कम नौकरिज्म लोग बड़े खुश हैं, नौकरशाही को चला करके बड़े खुश हो गए और बादशाही खत्म हो गई। तो तुम करते क्या? तुम्हारी तो बुद्धि खराब, तुमने गंदा खान पान किया। इसलिए मैंने कहा कि भारतीयता अपनाइए, अंग्रेजी छोड़िए। ये किसी ने नहीं कहा हिंदुस्तान में, सिर्फ मैंने कहा। यानी 15 सितंबर 2023 मैंने घोषणा की है भारतवासियों, अगर तुम सच्चे भारतवासी हो और भारत की गौरव गरिमा बढ़ाना चाहते हो तो अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाओ, अपनी पहचान बताओ कि हम भारतवासी। किसी देश में आप चले जाओ, उनकी सबकी पोशाक अलग और तुम्हारे में से खिचड़ी। ये पैंट पतलून ये अंग्रेजों की है, ये अंग्रेजों की पोशाक है, ये भोगियों की पोशाक। तुम्हारे यहाँ तो कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, सदरी टोपी, लंगोटी, ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारी सात्विकता है, ये तुम्हारा संयम है, ये नियम है। इससे बीमारियां बहुत दूर है। जो देखेगा उसका भी मन ठीक और तुम्हारा भी ठीक। तुम तो ऐसे कपड़े लेते पहनते हो कि देखा क्या भारत की महिमा रहेगी। कुछ कपड़ा तक अपना नहीं रख पाए। हमारे यहाँ कपास होती थी, अपना धागा बनाते थे लोग, कपड़ा बुनते थे, एकदम शुद्ध था।
कोई बीमारी देश में नहीं थी किसी तरह। अब तो बीमारी आ गई। तो आपने तो बीमारी मोल खरीदी है और रोज खरीदे, बीमारी खरीदी फिर दवा खरीदी, तुम्हारा सब पैसा उसी में। 70% तो बीमारी के कारण डॉक्टरों के घर जा रहा और 20% फैशन में कितना बचा जो शरीर परिवार पर खर्च कर। विचार तो करो, कुछ नहीं था, एकदम बिल्कुल अंधे हो, बाकी दौड़े चले जाए। अपने घोड़ा मॉडर्न कहते, ये नहीं पता है कि तुम कितने पीछे जा रहे हो, देश को कितने पीछे घसीट रहे हो, देश की गौरव गरिमा को समाप्त कर रहे हो। जो भारतवर्ष विश्व का गुरु था, आज वो सबका शिष्य बन रहा, सबका नौकर बन रहा, सबका गुलाम बन रहा, सबकी गुलामी स्वीकार कर रहा है। तो आप तो स्वतंत्र हो। अरे अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए। कहा था 350 वर्ष तक भारत अपना सुधार नहीं कर सकता है, मैं ऐसी छाप छोड़ के जा रहा हूँ। गांधी से कहा देख लो कुछ नहीं लिए जा रहा हूँ, लेकिन ऐसी छाप छोड़े जा रहा हूँ कि भारत 350 वर्ष तक अपना सुधार नहीं कर। ये देख के आपको गए हैं तो बड़े आप खुशी, तुमको अपनी हिंदुस्तान में रहते हो और हिंदी भाषा से प्रेमी, संस्कृत से आपको प्रेमी नहीं, जबकि तुम्हारी मुख्य भाषा जो हिंदी और संस्कृत। आगे इसी में विधान बनेंगे, इसकी महिमा होगी, तब आपको पता चलेगा कि हमारे हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी में हमारे हिंदुस्तानियों की क्या भाषा, तब आपको पता चलेगा। नकल करते हो, नकलची कोई अनुभवी नहीं माना जाता। नकल करके कोई पास होता, उसके पास कोई अनुभव नहीं। लोग कहते जब काम नहीं कर पाता, लोग कहते क्या नकल करके डिग्री पाई, तुमको जानते नहीं हो। तो बात असली है, सब नकल ही कर रहे, सब नकल करें। अरे अच्छे काम की नकल करो, अच्छी बात है, तो अच्छी बात। लोग 1000 कमाते 1000 कमाओ, इसकी बराबरी करो, इसकी नकल करो, इसका कंपटीशन करो, अच्छी बात है। लेकिन ये क्या, वो एक शराब एक बोतल पिएगा, 2 बोतल पिएगा, ये नकल, ये तुम्हारी नकल। वो एक बार खाएगा मुर्गा, 2 बार, हमारा रोज खाएगा, आएगा कहाँ? ये भी विचार किया कि आएगा कहाँ से? तुम्हारे देश का तुम्हारा भोजन इतना सस्ता, गरीब से गरीब भूखा नहीं रह सकता, लेकिन वो तुमको पसंद नहीं, जो भगवान ने दिया वो आपको पसंद नहीं। इसलिए अब भी आप अंग्रेजियत छोड़िए और भारतीयता अपनाइए। ये बार बार फिर मैं कह रहा हूँ, और कोई नहीं इस पर दृष्टि डाल, ना कोई राजनीतिक नेता और ना कोई महात्मा, इस पर बिल्कुल दृष्टि नहीं डाल। और मैं सब करके दिखा रहा हूँ, और भारतीयता लोगों ने अपना ली। एक ही बात देखिए कितना अच्छा, देखने में भी अच्छा लग रहा, एक अलग पोशाक दिखाई दे रही, ये भारत का नागरिक है। लेकिन तुम्हारे पास नागरिक की कोई पहचान नहीं, वेशभूषा भी उन्हीं की, बोली भाषा भी उन्हीं की, खान पान मुर्गा, इंग्लिश शराब, दारू उन्हीं का। करते क्या हो? और जब वो भोजन करोगे, वो तामसी रजोगुणी भोजन है, तुम्हारे अंदर विषय भोग की भावना बढ़ेगी, तुम कामी हो जाओगे, शरीर से कमजोर हो जाओगे, न किसी की मदद, न स्वयं अपने आप को अच्छा काम करने की शक्ति रख पाओगे, तो तुम्हारा नुकसान हो जाए। लेकिन तुम बेचारा इस पर नहीं कर पा रहे। इसलिए आप मालिक से प्रार्थना करो कि अंग्रेजियत भारतवासी छोड़ दे और अपनी भारतीयता को अपना की भी प्रार्थना करो। ये सबसे बड़ी चीज है, और बिना इसके भारत देश विकास नहीं कर सकता। मैं लिख के दे, विकास की बातें नहीं जानते। तुमने विकास किया कहाँ से शुरुआत की? अभी तक विकास यहाँ तक आया नहीं। अरे 70 साल में हो गए विकास कहते कहते, अगर कहीं से शुरुआत की होगी तो 70 साल में सारे देश में विकास फैल जाता। कुछ क्योंकि करना इनको नहीं मालूम, इनको लूटना घसूटना मालूम है। महात्मा राज खोलते कि तुम लुट गए हो, तुम्हारा धन लुट गया, मानवता इंसानियत, ये सब तुम्हारी और ईमानदारी
और चरित्रा ये सब लुट गई, कुछ नहीं, सब बेहोश। तो ये सब कलयुग में बगैर संगठन के मेरे पास सभी लोग आते हैं, सब कहते हैं ये हो जाए वो हो जाए, कैसे हो जाए? होने वाली क्रिया बताइए, होने वाली विधि तरीका बताओ, कैसे कर लोगे? क्या तुम्हारे कहने से करेंगे? ये मानेंगे जनबल से। जब इन पर जनबल सवार हो जाएगा तब मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। जिस दिन जनबल हो जाएगा 1/3 विजय हो जाए, फिर ये कौन सा काम नहीं करेंगे। और तुम अभी हल्ला हो जा रहे, हो जाएगा। और भाई तुम अगर जल्दबाजी कर सकते हो कर लो, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मेरा अभी करने का समय नहीं है, मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूँ। अगर आप इंतजार करना चाहते हो तो आप भी कर लीजिए। और इनको जल्दबाजी मची, हमने कहा नुकसान हो जाएगा। नुकसान अपने निकाल डाला। मैं मना करता रहा कि आप इनकी बात करते हो, उनको तुमने देखा नहीं है, केवल सुना है। क्या नेता सुभाष चंद्र बोस को तुमने देखा है? क्या तुमने उनकी स्पीच अपने कान से सुनी? उन्होंने क्या कहा? ये तो लोगों ने ये सुनी सुनाई बात, अगर 4 आदमी इस बात को कहे तो चौथे के पास जब बात जाएगी तो पहली बारी खत्म हो जाएगी। नेताजी ने क्या कहा? सच्चे नेतृत्व की बात की। क्या नेतृत्व करने वाला है कोई? सब धन चाहते हो, मान चाहते हो, सम्मान चाहते हो, हमारी मशहूरी हो, लोग हमके जाने। अरे ये कुछ नहीं, ये काम नहीं है। तुमको जानेगा तुम्हारा काम, तुमको जानेगा तुम्हारी ईमानदारी, वो तुम करना नहीं चाहते हो। मैं इसमें आपका साथ देने वाला नहीं हूँ। आते तो सब लोग कहते हैं करो, तुमको जल्दी है, अगर कर सकते हो कर लो, मैं तो नहीं मना करता। लेकिन मेरा अभी समय नहीं है, मैं समय का इंतजार करता हूँ। होगा सा जो तुम भी करते हो ये भी होगा, और जो कहा जा रहा है ये भी होगा। लेकिन जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारे पास है 10 आदमी भी नहीं। अभी जरा सा कोई बात सरकार की तरफ आ जाए और सब छोड़ के भाग जाओ, कहोगे अब तो गुरु महीने हुआ है। इमरजेंसी में लोगों ने फोटो उतार दी गई, नदियों में फेंक दिया, हरा मारा सब। कहते हम तो जानते ही नहीं, हम कभी नहीं गए। बताओ एक छोटी सी बात, तुमको तुम क्या कर सकते हो? तो इसलिए रोज बजा के काम होगा, ऐसे नहीं तुम्हारे कहने से कुछ नहीं। मैं जानता हूँ तुम कहने के सिवा कुछ कर नहीं सकते हो। तुम्हारे पास इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि तुम कुछ कर सको। कहने से तो कुछ काम होगा। कहना बंद करो, करने में लगो। करने में आप लगिए, आप करने में लग जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं करनी के साथ हूँ, बकनी और कथनी के साथ हूँ। तुम जो बकरे हो झूठ। बाबा जी ने क्या कहा? नेता सुभाष चंद्र महात्मा योगी 100 साल का बन जाएगा, 200 साल का बन जाएगा, 10 साल का बच्चा बन जाएगा, तुम क्या पहचान लोगे? बताइए आप क्या जानते हो? हाँ, ये शक्तियाँ जब मैं जरूरत समझूंगा मैं आवाज लगाऊंगा, मेरे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर ये सारी शक्तियाँ आके खड़ी हो जाएंगी। फिर मैं इनको एक आदेश, इनसे काम कराऊंगा, इनका इतिहास बनाऊंगा, इनकी पूजा कराऊंगा। लेकिन तुम अगर ये कर सकते हो करके दिखा। ये 21 सिक्के की बात सब, उनको कुछ नहीं। तुम सोने सिक्के की बात करते हो, मैं हीरे की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा हीरा चोरी हो गया तो हीरे की कीमत तो सोने से करोड़ गुना ज्यादा। क्यों सोने की बात करते हो? तुम हीरे की बात क्यों नहीं करते? एक चने के बराबर हीरा की कीमत 10 करोड़। कहाँ देश गरीब हो? वो बात तुम करोगे नहीं। वो तुम सिक्का की बात करते हो, डॉलर की बात करते हो, तो कुछ मैं इसको नहीं, मैं छोटी बात को नहीं मानता हूँ, वो बड़ी बात। हमारा लक्ष्य अपना हीरा लेना, और तुम्हारा कहना है सोने के सिक्के, इसके अलावा तुम कुछ जानते ही नहीं। जानते नहीं तो क्यों समझते? ये सुनी सुनाई बातें कोई होगा सब ये बात निश्चित। शक्तियाँ कहीं जाती नहीं है।
उनसे काम कौन लेता है? इतिहास उठाइए आप, राम से काम किसने लिया? गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ। इस गुरुओं को शक्तियों की पहचान सब अल्लाह मचाते, नेताजी नेताजी चिल्ला रहे। जब फूलबाग में जो लोग गए होंगे, देखा होगा कानपुर में बाबा जी ने क्या कहा था? कहा जब मैं कानपुर में आया तो जगह जगह दीवारों पर लिखा देगा कि नेता सुभाष चंद्र बोस आ रहे। कहा बच्चा ये बताओ, अगर मैं कह दूं मैं सुभाष हूँ, मुझे कौन पहचानेगा? सब तो किसी के मुँह से आवाज नहीं निकली, कोई पहचानने वाला है ही नहीं। जिसकी उम्र 126 वर्ष के समय 126 वर्ष का कौन बैठा जो पहचान ले? ऐसा झूठ कहते। ये दुकानें लगाना बंद कर दीजिए और महापुरुषों को बदनाम मत। कितनी बार कहा गया, किसी भी महाशक्ति को अपने स्वार्थ का आधार मत बनाना, ने कुदरत भारी मार लगाए। तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। तुम आत्माओं को पहचाने, कौन शक्ति किस काम के लिए आई है और कौन कौन सा काम करेगी, तो उनके बारे और तुम उनकी बात सुनते नहीं हो। अभी हमारे पास अभी सुनाने ये सज्जू हम ला देंगे, चौथा यज्ञ करेंगे, हमने मना हम करते करिए आप ला दीजिए सज्जू। अगर तुम्हारी झोली में और तुम्हारे झोले में जेब में हो तो ले आइए आप। सज्जू तुम्हारे बस का है, तुम खुद ही सज्जू में नहीं हो, दिन रात कलजू में बैठे हो और कलजुगी सारा सामान ढूंढ रहे हो। मान कहाँ मिले, सम्मान कहाँ मिले, धन दौलत कहाँ मिले, ये हमारी बात मान ले, हमारे सब आगे मतलब पीछे चलने लगे, हम सबके सर ये सब क्या? इसके अलावा है कुछ नहीं और सब दुकानें लगा रहे और केवल दुकानों का आधार क्या? सेवा। पैसा दो, सेवा दो, हम ये करेंगे ये करेंगे। अरे ये धर्म की स्थापना पैसे से होती है, रुपए पैसे धन दौलत से होती है। धर्म की स्थापना भगवान राम ने संघर्ष से, उस समय उसकी जरूरत थी। उन शक्तियों का काम ही संघर्ष का था। लेकिन आज कालयुग का परिवर्तन संघर्ष से नहीं है, मानवता से, इंसानियत से है, प्रेम प्यार मोहब्बत से होगा। इसलिए ये बात तो समझ नहीं किया था। ये सब वही मार काट हिंसा वाला। अरे हमने कहा उस समय तो देश से किसी को भगाना था, अब तो सब स्वदेशी, कोई विदेशी नहीं। फिर तुम वही नीति अपनाते हो। अगर किसी को कोई किराएदार ना निकलता हो, आज भी करके देख लो, अगर दरवाजे पर फोन कर दो तो रातों रात मकान छोड़ के चलो। उनका इतना डर होता, ये तो उनकी नीति थी, सोच थी। अगर इस तरह खून खराब हो जाए तो भाग जाओ, भाग गए। लेकिन आज तो किसी को भगाना नहीं, और काम वही है। वो भी व्यवस्था बनाने की बात थी और आज भी कहा जा रहा तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। कौन सी दूसरी बात, कौन सा दूसरा संकल्प, कौन सा दूसरा लक्ष्य है? लेकिन तुम समझते नहीं। तुम उस समय भी नहीं थे, जब वो आवाज लगी तभी तुम नहीं थे, और आज हो तो तुम मान नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं। ये सब कहना छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है तुम्हारे कहने बकवास से, कुछ कोर्ट कचहरी से काम नहीं। ये सीधी मोटी बात समझ लो, धर्म कोर्ट कचहरी से नहीं आता और धर्म वकीलों की जीरा बहस से नहीं आता। ये हमेशा आप सोचिए इस बात, धर्म कैसे आएगा, उसकी भूमिका ये है जो आपके सामने ये जन्म देख रहे हो। क्या कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इतने लोगों को जंगल में ला सकता? इसको देखिए आप पहले, और कोई चर्चा नहीं है, सबके मुंह बंद है उसकी किताब में। ये इसको कह भी नहीं सकते। मीडिया पत्रकार देखने आती है, कह नहीं सकते। तो इस पर कह देता हूँ, अरे भाई तुम गुलाम के गुलाम हो, तुम मेरा संदेश नहीं छाप सकते। तुम्हारे कलम में स्याही और कागज में जगह और तुम्हारे दिल में हिम्मत नहीं है कि हमारा ये जनहितकारी संदेश आप छाप सकते। आते हो ठीक है, ऐसी बात आओ, प्रसाद पाओ भंडारे, सत्संग शुरू बन जाए, बाकी कुछ नहीं। कहते कुछ कह दीजिए, हमने कुछ नहीं, हम सब कुछ कहते, तो कुछ की बात करते। हमारे यहाँ नेताओं वाली भाषा नहीं है
यहाँ कुछ बोले कोठरी में और मंच पर कुछ बोले, जो भी कहूँगा वो सरे अमन से करे, उसकी कोई डर मैं नहीं। अच्छी से अच्छी बात कहने में क्या डर, क्यों डर? वो तो आपको सामने सब हो नहीं समझ पा रहे हो। सज्जू भी जा रहा है ये भी देख रहे हो, और सज्जू खाने का ये रास्ता बनाया जा रहा है ये भी आप देख रहे हो, क्या नहीं जी? लेकिन तुम जान क्यों नहीं पा रहे हो, समझ क्यों नहीं पा रहे हो? तुम उसमें सहयोग नहीं, तुम सहयोगी नहीं। 1 घंटे का समय कभी नहीं दिया, क्या होगा तुम्हारा, क्या मिलेगा तुमका? यही कहोगे हम जय गुरुदेव में थे, जय गुरुदेव में थे। पूछा जाएगा भाई जय गुरुदेव में तो काम हो रहा था उस समय था, तब क्या जवाब दो कि आपने क्या किया? आज मथुरा में जवाब मांगा जा रहा कि तुम कह रहे हो मथुरा अधिकारी, तुमने जो आश्रम बना है कभी 1 किलो मिट्टी डाली, 1 रुपया कभी सेवा दी, जरा बताइए। तुम्हारे पास नामदानी और सेवा देने की कोई रसीद है, कोई मेंबरशिप भी तुम्हारे पास है? कुछ नहीं। ऐसे तुमसे पूछा जाए तुमने क्या किया? बस ऐसे फर्जी भर्ती जय गुरुदेव, जय गुरुदेव में फर्जी भर्ती नहीं टिके। अभी तो आपसे कहा जा रहा, फिर कहा नहीं जाएगा, फिर कहा अधिक पूछा जाएगा अरे भाई तुमने कुछ किया है, जरा अनुभव बताइए। नहीं सेवा में आए हो तो साधना की इसका अनुभव बताइए। तुमने वजन भी नहीं किया और सेवा भी नहीं की और सत्संग में हाजिरी नहीं दी, ले आ जाओ तुमको कुछ नहीं मिलेगा, चले जाइए, चले जाइए दरबार से खाली कुछ। ये सब बातें समझनी चाहिए, इसलिए आज ये पर्व इन बातों को याद कराने का भी है, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तक गुरु गुरु कहते रहोगे, कुछ गुरु गुरु और शुरू शुरू इसमें सब शुरू भी है, शराब कबाब मुर्गा मीट ये प्रचार टैक्स महंगाई ये शुरू है, उधर जो गुरु गुरु कह रहे क्या होगा? देखा आपने शक्ति को बदनाम करने का कितना बुरा फल। राम एक शक्ति थी, समाज सुधारक शक्ति थी, आत्मिक कल्याण की शक्ति नहीं थी, समाज सुधारक। इन लोगों ने नकल की और 10 साल पूरा 10 साल 2 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी अयोध्या में लगा दी। एक पत्थर की इमारत खड़ी करनी, उस पत्थर में वो काम करेगा नहीं, कुछ बताएगा, शिक्षा भी नहीं देगा। सारा पैसा हिंदुस्तान के विकास का अयोध्या में लगा। परिणाम क्या निकला? 0। बात समझ में आ गई कि भगवान भी तुम्हारे नकल से नाराज है, नकल मत करो। उसके नाम पर अरबों खरबों रुपए को तोड़ दिया। राम ने तो दिया नहीं, पर तुमने दिया। राम को बदनाम किया और राम ने इस बदनामी का परिणाम दे दिया। ये बोलने का भी नहीं है, अगर शर्मदार होते तो इस्तीफा दे देते कि जहाँ पर हमने सारा समय खराब किया, जिन भगवान के लिए तुमने लॉकडाउन लगाया, ये सब दुनियादारी किया केवल मंदिर बनाने के लिए, यानी मतलब ये सब आपने किया और उस मंदिर से क्या मिला? लोगों को तो मिला नहीं, तुमको भी नहीं मिला। और जिस उद्देश्य को लेकर, जिस स्वार्थ को लेकर आपने किया, उस स्वार्थ में तुम्हारा हल नहीं हुआ और उस मंदिर ने तुमको प्रणाम किया। ये इस काम के लिए मंदिर नहीं है, ये मूर्ति इस काम के लिए नहीं है। इन्होंने ये काम नहीं किया था, इन्होंने निस्वार्थ धर्म की स्थापना के लिए लंका में संग्राम किया। बात तो सब बोलो, उनको कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, यहाँ भी लोग नहीं माने। कानपुर में 2016 में कार्यक्रम था, मैंने लोगों को बुला के कहा अभी तुम्हारे लिए मौका, जल्दबाजी मत करो, किसी भी मां शक्ति को अपने स्वार्थ का आधार मत बनाइए, ने कुदरत भारी सजा दी। अरे कहते जाइए जाइए अपना करिए, हमने ठीक है। और जब बार बात में क्या हो गया, सबकी हत्या हो गई, सब नर्क में चले। ये तुमने किया, नर्क में भिजवा दिया सब। कितने मारे गए, कितने जेल में बंद हो गए, बेघर हो गए, जमीन भिजवा दी, मकान भिजवा दिया, जेवर ले लिया, सब हुआ कुछ। ये तुम करते हो,
ये तुम्हारा कार्य है, तो इस काम के हमसे सहयोग मांगो। वो जानता ना हो वो तुम्हारे झूठे जाल में फंसेगा, तो सब जानता हूँ और पहले ही मना करता हूँ ऐसा काम मत करो, इसमें कोई स्पर्धा नहीं। क्यों ऐसा काम करते हो? अरे भाई भारतीय का अपनाओ, पहले पैंट शर्ट लिया झंडा घूम रहे हो, जय हिंद बात जय सुभाष बोलते, एक भी बात समझ में नहीं आती। तुम्हारे चिल्लाने बुलाने से कुछ नहीं होगा और एक दिन तुम सब यहीं पर नागरिक ये तो वो भूमि है, ये मेरी नहीं है, ये ऋषि मुनियों, उन्होंने तपस्या करके इसको छोड़ा, शुद्ध बना के छोड़ दिया है। जब भी कोई सच्चा अच्छा काम इस भूमि से हो, उसका प्रमाण आपके सामने कि सारा विश्व रो रहा, सारे विश्व में शासक है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, जहाँ जैसा शासन और सब दुखी, लिहाजा इनसे काम नहीं हो रहा। तो जब सारा विश्व आएगा तो आज के काम, इसको देखिए, सारा विश्व नहीं आएगा, सारे विश्व को यहाँ से संदेश जाएगा, उनकी सुख शांति का संदेश, और संदेश जाना ही उसकी उपस्थिति मान ली जाती। जब कोई प्रधानमंत्री का संदेश जाता तो जो लेके जाता कहते हैं प्रधानमंत्री का पीए के साथ भी प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा हुआ, प्रधानमंत्री यहाँ से संदेश जाएगा, ईश्वरीय संदेश, ये ईश्वरीय संदेश है जो मानवता इंसानियत का ये मानव के आधार से जाएगा। बात को समझना चाहिए आपको। कहा तो सब जा रहा, अभी खोल के कहने का समय नहीं है, इसलिए मर्यादा में रह के आपसे बात की जाती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, बोलो दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, काम नहीं इंसान का, रमियो जो तुम काम कर रहे हो वो हकीकत में इंसानों की बात, ये कटीला जंगल इंसानों की बस की बात नहीं है। 73 साल पे खेत बना ले, सरकार के बस का नहीं, वन विभाग है, सरकार को साफ कराना चाहिए, वृक्षारोपण कराना चाहिए, वो भी है। जंगल को देखकर किसी की हिम्मत, वो काम तुमने करके दिखाया, बिना मजदूरी, बिना किसी स्वार्थ लोभ लालच, ये सबसे महान था, ये सबसे बड़ी सेवा है और इससे बढ़ की कोई सेवा नहीं और इसके मुकाबले में कोई लाभ नहीं। ये भजन से बढ़ के लाभ है इसका, क्योंकि करोड़ों भजनानंदी इसी भूमि पर बैठ के भजन करेंगे, ये लाभ उनके खाते में जाएगा जो आज पसीना बहा रहे, छोटा मोटा लाभ, और आप समझ नहीं पाते। मैंने इसलिए टूरिया बनाई कि हर जिले वालों को मौका मिले, ये लाभ सबको मिले, वहीं यहाँ नहीं काम कर रही, लेकिन जो जिम्मेदार वो बिल्कुल खाली कुछ, आप तो सजा पाएंगे, पूछा जाएगा आप जिम्मेदार थे, आपने क्या बताओ? अरे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हो तो तुम कहीं क्या सकते? अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हो तो देश की, समाज की और देश की जनता की और सुख शांति की क्या जिम्मेदारी निभाओगे? हमारे पास कुछ है ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है, तो इसलिए कायर मत करो। अब समय काम का है, निकल के आओ,
ये काम भी तुम्हारे हाथ से जा रहा, बहुत करने वाले तैयार हूँ। मैंने पहले ही कहा था पीछे बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, तुम्हें धक्का मार के हटा देंगे, कहेंगे तुमने इतने साल में क्या किया, तेरे गुरु को बदनाम किया, कुछ नहीं। तो वास्तव में ये दया के पात्र नहीं है, इसने गुरु को बदनाम किया है तो दया का पात्र नहीं। अब वो दया कर दे मौज करके वो बात अलग, लेकिन नियमानुसार सोचना चाहिए उनको भी। जिसने गुरु को नहीं बख्शा, जो गुरु का नहीं हो पाया वो तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि तुम तो दे ही नहीं सकते। तो गुरु ने सब कुछ दिया और तुम उनका नहीं हो पाया तो तुम्हारे कहाँ से हो जाएंगे। इसलिए इनसे बहुत होशियार, मेरे यहाँ आते हैं लेकिन कोई जिम्मेवारी नहीं। मैंने कहा था भाई मैं दागी माल नहीं रखूँ, ये दागी माल है गुरु, मैं इसको अपने कार्य में सम्मिलित करूँ। जो कार्य हो रहा है मैं उसमें सम्मिलित नहीं करूँगा। सत्संग उत्तर आए और प्रशासन सुने तो भोजन क्या नहीं करें, लेकिन काम नहीं, काम तो तुम्हारा देख लिया, क्या किया तुम बदनाम के सिवा कुछ। जय गुरुदेव। कुछ लोग प्रार्थना पाठ करो, कुछ लोग नाश्ता जलपान और सेवा देखो बताएंगे आपको। मिट्टी सेवा सबसे सरल, मिट्टी सेवा तो कोई नहीं, मिट्टी है तो कहते हैं गड्ढा खोदो और फिर खोदो, तो खोदने में पाप फिर क्या नहीं, ये मिट्टी इसी में डालो तो डालने में दोनों का काम हो गया। और तुम ये जिंदा आलोचना शंका करके हट गए। अरे काम की बात, तुम्हारा कैसे काम हो जाए, कैसे करा दिया जाए, क्योंकि काम न तुम करने की तुम्हारे में क्षमता और न तुम कर सकते हो, खाली शंका करते हो। एक तो कर नहीं सकते हो, चलते नहीं हो, और कराया जाए तो मानते नहीं, ये निकल करते। सेवा के लिए आप उनको बताइए, जलपान कराइए, कर लो आप, इसके बाद सेवा। जहाँ सेवा हो तो इतनी भीड़ में भोजन नहीं पहुँचा सकते हो, भंडारे जगह जगह लगे, सब भंडारों में जाइए, तब तुम्हारा कर्जा उतरेगा। ये नहीं है कि बजाने बढ़िया भोजन बना रोज वही पर, अरे नहीं सर, आज का पर्व है, मैंने कहा हर भंडारा कुछ न कुछ मीठा, पूजा पावन पर कुछ न कुछ यथाशक्ति जो तुम्हारे में क्षमता हो बनवा लो आप। वैसे ये निमंत्रण कर्मचारी अधिकारियों को दिया गया, उनकी भी तैयारी हो, उनका भी जलपान बना दिया जाए ताकि उनको भी समझे इस कार्यक्रम में इतनी भीड़ है और हमने कोई उनको यानी मदद तो उनकी की नहीं, लेकिन उनको क्या मदद की जरूरत है। मदद देने वाला स्वयं समर्थ है, उसको तो सबकी मदद कर रहा, तो उसकी क्या मदद कौन सी तुम्हारे पास बात दिखाया जा रहा, आपको देख लीजिए। ये अनुशासन देखिए आप, जो जंगल में इतने हजार लोगों को भोजन करा सकता, इनकी व्यवस्था बना सकता रहने की, अगर उनकी बात तुम मान लो, क्या देश की व्यवस्था नहीं बना सकते? जिस व्यवस्था में तुम फेल हो, इतना खर्च करते हो, वो व्यवस्था चुकी बजाती हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा नहीं, स्वार्थी लोभी लाचियों के द्वारा नहीं। और यहाँ जंगल में करके दिखा, किसी से आप पूछे बहुत खुश कि आज जंगल में आने का सौभाग्य, ये जंगल बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है जिनकी पूर्ण जन्म की कुछ कमाई पुण्य कर्म, पिछले जन्म में पुण्य कर्मों की कमाई, तो धरती ने आपको बुला लिया, नहीं तो यहाँ के लोग नहीं है, उनको दिखाई नहीं दे रहा। पीछे जो कहा गया कि चिराग के नीचे अंधेरा, वो सब अंधेरा ही, जो कुछ नहीं समझ पा रहे।
ये तो हमेशा ऐसा रहा है। सुरसु देवासुर संग्राम तो हमेशा, ये नहीं रहेंगे तो सत्य को कौन माने? जब असत्य होगा तो सत्य की मानता, जब झूठ होगा तो सत्य की मानता। एक दूसरे के लिए जरूरी, एक दूसरे के पूरक है। अगर ये न होती तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने बड़े जनमत को जंगल में बुलाने की क्या जरूरत है? अगर लोग अच्छी अच्छी जगहों से सीख लेते, बड़े बड़े मेले, सरकार उसका इंतजाम, ये सरकार को नहीं दिखाई, वहाँ कुछ नहीं होता। कोई संदेश सात कल्याणकारी या जनहितकारी कोई संदेश हमसे नहीं बचाएंगे। और वो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग, ट्रेनें फ्री, बसें फ्री, ये क्या? ये राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग है। और यहाँ तो कुछ नहीं कहा जा, तो देखने तक यानी इतना है, शर्म लग रही, देखने तक नहीं आ रहे कि हमारे बगैर ये व्यवस्था ऐसी बना दी कि हमारा कोर्स सफेद है। देख लीजिए आप सबको एक सीख मिल रही है कि देश में फोर्स की आवश्यकता नहीं है। अगर सच्चाई, ईमानदारी और चरित्रता और अच्छे यानी परिश्रम करना लोग सीख जाएं तो किसी की जरूरत ही नहीं। भारत जैसे देश कब फोर्स था, कब यहाँ पुलिस व्यवस्था थी? अधिकार से आपने बीच में बिगाड़ किया, आप बीच में नियत खराब की, खान पान खराब किया, बुद्धि खराब हो गई, कर्म खराब हो गए, तो जरूरत पड़ गई, जरूरत। लेकिन आज वही माहौल, वातावरण ये तैयार किया जा रहा है, इसकी जरूरत नहीं। अगर सारे देश का माहौल बन जाए तो हम तो इन्हीं का काम करते हैं। तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो जाए, जो रात दिन दौड़े घूम रहे हो, सीधे अपने अपने कोतवाली थाने में और मतलब यही चौकियों में बैठकर वहीं से सीधे संचालन करो। तुम्हें भागने दौड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं तो तुम्हारा काम कर रहा हूँ और तुम समझी नहीं पाओगे। कितने आदमी तैयार हो गए, देखो। अगर इसे कह दिया जाए तो देश सुधारने में कितनी देर लगेगी, लेकिन नहीं, ये काम मेरा नहीं तो इनका। जिम्मेदारी इन्होंने ली है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी। मैं इनकी जिम्मेदारी देखना चाहता हूँ, तुम कितनी जिम्मेदारी निभा सकते हो। और हमारी जिम्मेदारी देखिए, एक आदमी के इशारे पर ये दे, और तुम कितने हो, कितनी फोर्स हिंदुस्तान में, कितनी आर्मी है, ये सब है, लेकिन कुछ कोई सुरक्षा नहीं, क्योंकि तुमने ऐसी शिक्षा। सर्वप्रथम तुम्हारी शिक्षा खान पान की खराब, इससे बुद्धि खराब होती है, इससे सोच खराब होती है। जब सोच खराब हो जाएगी तो निश्चित कर्म खराब होगा, जब निश्चित कर्म खराब होंगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी। आज यहाँ नहीं व्यवस्था बिगड़ी और किसी ने की नहीं है। अपनी बड़ी व्यवस्था से आए, अपनी गाड़ी कमाई का अन्न का भंडारा लेकर के आ रहे हैं और सारे क्षेत्र को खिला रहे हैं। ये प्रधानमंत्री कर सकता, ये मुख्यमंत्री कर रहा है। अरे आप काम देखो पहले किसका हो। अगर यही काम सब पूरे दुनिया को हो जाए तो कोई किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन विभागों की कोई आवश्यकता नहीं। भारत जैसे धार्मिक देश में जहाँ धर्म है, जहाँ नीति है, जहाँ न्याय है, ईमानदारी है, चरित्रता है, वहाँ इसकी क्या जरूरत है? लेकिन बहुत जरूरत है। नई बात समझ में आ रही तो मैं तो करके दिखा रहा हूँ। देख लो, जंगल में आप देख लीजिए, यहाँ तो कोई सर कस्बा नहीं है, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। और कितने लोग हैं, इनकी व्यवस्था जब जंगल में की जा सकती, खाने की, रहने की, सबकी, तो बताइए क्या देश की व्यवस्था नहीं हो सकती? लेकिन तुम्हें कहाँ विश्वास? तुमको इस बात का डर है कि महात्माओं के द्वारा अगर व्यवस्था हो जाएगी तो हमारा अपमान हो जाए। ये जनता भूखों मर रही है, रो रही है बेरोजगारी में। ये बच्चे सड़कों पर क्या खड़े खड़े रिटायर हो जाएंगे? क्या इसके लिए शर्म नहीं आती? इसके लिए नहीं तुम्हारे पास आंसू? अरे रो तो इसके लिए रो, क्यों कर नहीं पा रहे? पश्चाताप करो कि हम करने के लिए रखे गए
हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रायश्चित नहीं है, वो तो खुश है। बढ़िया हो रहा, बढ़िया हो रहा, बड़ी आमदनी हो रही, इनको लूट रहे, उनको लूट रहे, तनख्वाह में इनका गुजारा नहीं होता। मैंने इसीलिए इनको बरकत दी, ये लूटपाट बंद कर दिए, ये बरकत घर में रखो, केवल शाकाहारी हो जाओ और सच्चा ईमानदारी से जाओ, अपना काम करो, तुमको किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनको ये रिश्वत लेते खाते बहुत समझ कर, अब इनके अंदर वो खून में समा, वो निकलना पड़ा उसको। लेकिन महात्मा तो अपना कर्तव्य निभाते, वो अपने राजा को, अपनी प्रजा को जब देखते हैं कि मुसीबत कोई आने वाली, तो पहले से संकेत कर देते। तो उनका कर्तव्य कि अपने राजा को समझाए। यही कहा गया था महाभारत में कि भाई अपने राजा को समझाइए, और प्रयास किया सबने, लेकिन नहीं माना, नहीं माना। परिणाम क्या हुआ? तो बना, कुछ नहीं बचा, न राज बचा, न बेटे बचे। ये है परिणाम, इतिहास आपको दिखाया जा रहा, तो तुम नहीं मानोगे, तुम्हारा परिणाम क्या और कोई अच्छा होगा? परिणाम तो वही है, तुम्हारा भी यही होगा। और उस समय भी कोई नहीं बताया, बड़े बड़े थे, भीष्म पितामह इच्छामृत्यु अकस्मात पहले घूम रहे थे, वो भी सत्य न्याय की बात राजा को नहीं समझा पाया, और उसी तरफ लड़े अधर्म की तरफ, धर्म को भी नहीं पहचान पाए। लेकिन उस समय कोई था, कौन था? महात्मा विदुर। ये महात्मा का काम हमेशा रहा कि नीति की बात बताना, राजा को समझाना, और राजा का राजपाट को बचाना, उसकी गौरव गरिमा को बचाना, ये महात्मा का कर्तव्य है, और उसने निभाया। लेकिन उसकी बात लोगों ने नहीं मानी, तो उसने इस्तीफा दिया कि मैं ऐसे धर्मी राजा के राज में काम नहीं, कोई बचा बाकी सब मारे गए। पर हमने देख लीजिए, सब मारे गए। तो महात्माओं का काम तो अधिकार से हम कोई नई बात को नया काम नहीं कर रहे, लेकिन मानोगे नहीं, मैं भी जानते, हम जानते आप मानोगे नहीं, लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्योंकि हमारा फर्ज है। मानना न माना ये तो आपका, बताना हमारा फर्ज है। मैं निरंतर बताता, जहाँ जाता वहाँ बताता हूँ, और कितनी जल्दी ये व्यवस्था बना दी आपने, और किसी से 2 पैसे नहीं मांगता, मैं किसी से नहीं मांगता। ये जो अपनी श्रद्धा सेवा भाव से देते, वो इनके काम में लगाओ। एक एक पाई, ये जमीन जितनी है, ये सब तुम्हारी मेरी नहीं है, मेरे नाम 1 इंच भी जमीन। सबसे बड़ी बात तो यही लोग आश्चर्य करते हैं। उन्होंने कहा आश्चर्य की क्या बात, इनकी है उनकी है, हम कैसे कह दो हमारी है? तो केवल देख, क्योंकि आप हमको समझ के देते हो, तो हमारा कर्तव्य है कि तुम्हारे धन को सही जगह लगाना। एक एक पाई आपकी जमीन में लगी देगी, इसीलिए कार्यक्रम करता हूँ। अरे आप देखो तो, जो तुमने दिया बिना मांगे वो तुम्हारा लगा था, और जहाँ 4-4, 5-5 अंकों की सेवा ली जा रही, वहाँ क्या हो रहा, उसको भी दो। ऐसे तो ना करो, तुम्हारी समझ में सच्चाई है कि सच्चाई कहाँ है, ये सोचने की बात है। ये सब कहना पड़ रहा, और कहने के साथ मैं तो करके दिखा रहा हूँ। एक आश्रम बिगाड़ा, मैंने 3 बना, वैसे तो 6 बना, लेकिन यहाँ 3, 2 सीतापुर में, हरदोई में बना। तो किसी से सेवा नहीं मांगी गई, जो प्रेमियों ने श्रद्धा सेवा भाव से दिया। 1 रुपया दिया, उनका वही लगा, और जिसने 1 लाख दिया उसका वही लगा। सबसे बड़ी महिमा ये, सबको बराबर सम्मान है, चाहे गरीब हो अमीर हो। हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं, हमारे यहाँ तो जीवात्मा गरीब अमीर होती नहीं, जीवात्मा जात पात होती नहीं है, जीवात्मा छोटी बड़ी नहीं होती,
जीवात्मा पढ़ी लिखी है, तो नहीं, जीवात्मा हिंदू मुसलमान नहीं, बात समझी। इसीलिए कहा गया अगर राजा जात पात देखेगा तो न्याय नहीं दे सकता, महात्मा अगर जात पात देखेगा तो जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकता। ये दोनों के लिए नियम लागू और यहाँ सब यही करें, सब कुछ। जय गुरुदेव। कितना टाइम हुआ? 9:40। हर सेवा करो, सेवा करो, इतना पैसा क्या गाना गाओगे? बहुत दिन गाते गाते रोते हो गए, कुछ नहीं। चलो सेवा में प्रार्थना तो कर दी गई आप। अब आपको करना है, यही प्रश्नकार था, जो कहा उसको करो, और सब लोग कहने में लग जाओगे। और कितने दिन से आप गा बजा रहे, कुछ नहीं, एक भी परिवर्तन विचार नहीं, एक भी बुरा कर्म नहीं छूटा, और कम मन किसी का ठीक हुआ नहीं। तो गाने का मतलब प्रार्थना गाना नहीं है, प्रार्थना आंतरिक हृदय की पुकार है, जो अंदर से निकलती है। ये तो सब इसकी रट लिया, उसका याद कर लिया, उसका यहाँ राग निकालते, राग राग से। ये तो इसीलिए कराया जाता है कि देख लो सब में गुरु ही है, और इसलिए गुरु के अलावा मांगने का कोई स्थान नहीं, कोई दरबार नहीं, और गुरु के अलावा देने वाला कोई दाता नहीं। दोनों दरबार और दाता, दरबार हो दाता हो, तब तो दरबार का मतलब खाली दरबार लगा दिया दाता ही नहीं, तो दरबार का मतलब दरबार थोड़ी कुछ देगा, तो दाता दयालु देने वाला होना चाहिए। इसलिए दरबार लोगों ने लगाना बंद कर दिया कि दाता तो वही नहीं, तो फट से दुकान खोली बगल में, दुकान खोल ली, और दुकानों पर आप जानते हो बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलता। कहते मेंबर बनिए, 5,000 रुपये दो, 3,000 रुपये दो, ये दान करो, ये दक्षिणा करो। कुछ लोग आए हुए थे बाहर विदेश से सतगुरु धाम में, तो इधर उधर घूमने लगे, उनको कहीं दान पात्र नहीं दिखाई, क्योंकि अपने यहाँ ये नाटक है नहीं, ये ठगी ठगी का मेला यहाँ नहीं। तो कहने लगे कि महाराज दान पात्र, अरे भाई ये ठगाई उदार ने भी सोचे बड़े दान पात्र, और जानते ना तुम्हारे पास ज्यादा हो बाल बच्चों की परवरिश के अलावा, यहाँ नहीं, यहाँ ही काम नहीं होता। ये दरबार है, ये दाता का दरबार है, ये लेने वालों का, भिखारियों का दरबार है। हमेशा इस बात का ध्यान तो बड़ा प्रभावित है बेचारे कि जहाँ जाओ हिंदुस्तान विश्व में कहीं चले जाओ, कोई तीर्थ मूर्त कहीं मतलब यानी सब जगह दान पत्र, जगह 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 दान। हमने कहा बस समझ लो अपना परिचय देते हैं कि हम यही काम कर सकते, इसके अलावा हम तुम्हारा कोई काम कर नहीं, तो परिचय दे रहे, अपना स्वयं टान दिया कि हम केवल ये काम कर सकते, बाकी तुम्हारा कोई काम हमारे बस को तो साफ बता, और तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम देकर भी नहीं समझ पा, फीस देकर भी तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, ये फीस दे जा रही, ये पढ़ा क्या कुछ भी तो जानकारी नहीं। इसीलिए इनका काम बन रहा, तुम्हारा काम। जय गुरुदेव। चलो 2-4 प्रार्थनाएं बोलो, तब तक लोग सब लोग तो सेवा नहीं कर पाओगे, इतने आदमियों का सेवा बता दी। मैं रोज कहता था भारी भीड़ आ रही, सेवा कर लो, आगे आपको सेवा नहीं मिलेगी, इतने लोग हैं। ये तो हंसी मजाक से, अब कहते कि सेवा नहीं कुछ नहीं का, सेवा बना के रखना। अगर प्रेमियों को तुमने सेवा ना दी तो ये दोस्त तुम्हारे पर लगे, जिम्मेदार सेवा बचा के रखो, बना के रखो। और 2 महीने हमको सेवा दिखाई करा, और ये तुम लोग जो लोग आए इनके लिए सेवा नहीं तैयार कर पाए, अभी तो कोई तैयार, फिर तुम क्या काम करो? जब शुरुआती भूमिका नहीं आप बना पा रहे हो, तो आगे तो बहुत बड़ा काम है, वो कैसे करेंगे? इसलिए जाओ इनको काम दो, बताओ। ये आए हैं
सेवा से खाली न जाए। तो दोस्त तुमको लगे कितने लोगों को बुला लिया और सेवा नहीं दे पाया, और तुम्हें देना क्या? और तो ये सपना स्वयं लेके शासन को कुछ नहीं देना। ये शासन इतने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम सारी व्यवस्था, और यहाँ एक पुतला नहीं है, बाकी दिखाई नहीं दे। उनको डर लगता, उनको हमारे से डर है। अगर कुछ हो गया तो हमारी नौकरी चली। तुमको नौकरी का डर है, हमको अपनी गौरव गरिमा का डर नहीं। तुम्हारी नौकरी इतनी कीमत बात तो हो कैसे जाएगा, यही तो देखते। और कैसे ईमानदारी से काम करना ये देखते, कैसे सेवा की जाती है इसको देखते, और कितना अनुशासन ये देखिए। और तुम्हारे यहाँ अनुशासन है ही नहीं, सब लूट कर रहे थे, सारे विभाग लूट विभाग। कहीं आप चले जाओ खुलेआम रिश्वत मांगते, इतना दो काम करूँगा नहीं तो जाओ, तुमको हम शिकायत करेंगे, करिए। वो जानते हैं कि हर महीने हम खुद उनको बेचते हैं, तो हर महीने वो बेचता है तो उनका डर करेगा। अरे चोर चोर तो वो सोचते भाई वहाँ अधिकारी बदकारी कहाँ, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों को छोटा अधिकारी बेचारा लूट के देता तो बड़ा कैसे मानेगा? वो कहेगा तो हमसे ज्यादा खराब, हमसे ज्यादा गरीब कंगाल तो हमसे मांग रहा, हम कमा दे। कहीं चले जाओ, कोई विभाग बिना दाग का वो कहते हैं कि हम विकास कर आएगा। चोरी का, रिश्वत का, झूठ बोलने का, ठगी का, महंगाई का, गरीबी का, बेरोजगारी का, ये इसी का विकास, ये भी विकास में आता क्या? और जो कहते और ऐसे नहीं कहते ईश्वर को साक्षी करके कह रहा हूँ, ये सब बोलते। ईश्वर का भी डर इनके अंदर। जो भगवान से नहीं डरता तुम इंसान से, तुमसे क्या डरे? तुमसे कोई डर? भगवान का डर खत्म हो गया, सब शपथ कसमें खा गए, जानते हैं नहीं कहने में क्या हो, आगे दे दिया, पढ़ के सुना दिया, और सबने और काम कोई नहीं करा। मुझसे पूछा जाए जो शपथ आपने ली है उसकी शुरुआत कब करोगे, कौन सी तारीख आपने निश्चित की? कुछ भी नहीं। अगर मंत्री का कुत्ता मर जाए तो अखबार में छप जाएगा, ये जन्म क्या हजम कर लोगे? अरे हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम एक काम कर ही नहीं सकते। लेकिन न्याय की दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, क्या ये भारत की जनता नहीं है? हमारा प्रेमी तो बाद में, पहले तुम्हारी जनता है। तुम्हारा फर्ज क्या? और बड़ी जगह करते हो, कुंभ में आप करते हो, और कई जगह लग जाए जो सपोर्टर है तुम्हारा वोट वोट देता है, वो कहीं पर कुछ करे सब करोगे। लेकिन यहाँ नहीं जानते कि जय गुरुद्वारे वोट नहीं देते, देते तो है, दे किसको? देने के पहले हम देखते हैं कि हमारे वोट का सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा, क्योंकि जो कुछ होगा हमारे वोट से, फिर उसका भुगतान हमें करना। इसलिए हमारे यहाँ ये नहीं, वोट हमारा वही पड़ेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ। इसके अलावा कुछ ये सीधा सिद्धांत। और सब प्रेमी बटक गए, ये भी सब बह गए, ये भी उसी में चले गए, तमाम प्रेमियों को ले गए, तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। तुमने एक प्रेमी खड़ा नहीं किया, सब गुरु का खड़ा हुआ। गुरु की मेहनत का ये पौधा है, तुमको इस पौधा काटने तोड़ने हटाने का कौन सा अधिकार? तो ये सब करो, क्योंकि ये सब भूल गए, याद करा जा रहा, फिर भी समझ में नहीं है। विरोध नहीं है, लेकिन काम नहीं है तो सहयोग नहीं है। सीधी काम करो, सहयोग है। हमारे पास इतना वोट है, किसी के पास नहीं, जिसको बताओ उसको बता दिया। एक बार कहना होगा, नहीं नहीं भाई ये काम करना चाहते हैं आप, समझ काम हो गया। लेकिन यहाँ नहीं है,
जानते हैं बाबा इतनी शर्तें रख लेंगे कि हम पूरी नहीं कर। ऐसे थोड़ी ये अमोलक धन है, वोट ऐसे नहीं फेंक दिया जाएगा। इसके पीछे कुछ शर्तें, अगर शर्तें मंजूर हो जाइए तो हमारी एक शर्त पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है। उसको पूरा करना तुम अपना अपमान समझते हो, इसलिए हमारे पास कोई नहीं। या तो मुफ्त में सलाह देता तो बदले कुछ में लेता भी नहीं हो, और चलो जो चाहो सहयोग ले लीजिए, लेकिन काम करना पड़ेगा। काम के बगैर सहयोग वापिस। अगर बनो कुछ तो पहले इस्तीफा पहले लिख के रखो जेब में। अगर जो तुमको चुन के गद्दी पर बैठा सकता उसको मानवाधिकार है कि 24 घंटे में अगर काम ना हुआ तो कान पकड़ के गद्दी से उतार सकता। ये है शर्त नहीं। इस शर्त को कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि काम की भूमिका इनके पास है नहीं, और काम के बगैर हम तैयार नहीं होंगे। काम करो ठीक है, हम का विरोध, हम तो किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हम काम के साथ सहयोग है। हम काम नहीं करते, काम नहीं करते। अभी तो मैंने कहा नहीं, अगर ऐलान कर दूं और चुनाव का बहिष्कार, ये कोई नहीं कर सकता। ये सरकार 2 मिनट में खत्म हो। ये समझ ही नहीं पा रहे कि सरकार चलती कहाँ से, क्या तुम्हारे से चलती? ये मुट्ठी भर नेता क्या ये सरकार चला सकती? लेकिन मुट्ठी भर अंग्रेजों ने उन्होंने 200 वर्ष शासन कैसे किया, तुमको गुलाम बना के कैसे रखा कि तुम जागरूक हो। अगर जागरूकता आ जाए तो कौन तुम्हारे पर शासन? जागरूक आज भी नहीं, आज भी 70 साल से तेल उठ रहे हैं। कहाँ जागरूक? ये वोट देना जागरूकता का परिचय होता है, लेकिन कोई नहीं, सब दलालों में फंसे। अरे भाई भाई थे उन्होंने कुछ दिया है, 1 लाख रुपए दे दिया, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख। जिसने कहा उसने 20 लाख दिया, इसके उसने जिससे कहा उसने 50 लाख दिया, और जो जिसने ये आदेश किया है उसका नहीं खा देना। 5 साल आप बताइए, जिसने अपनी सीट चाहे सांसद विधायक की हो, अगर 10 करोड़ 15 करोड़ उसने खर्च किया है तो उसने तो सीट खरीदी है। वो कहेगा हम बड़े पैसे पूरे करूँगा, तो सेवा का मौका। 5 साल में अपने पैसे पूरे करेगा कि तुम्हारी सेवा करेगा? पैसे पूरे करेगा, ये बात समझ में किसी की आती नहीं। और ये सब हो रहा है, टिकट करोड़ों रुपए में बिकती है टिकट, और जिसने करोड़ों रुपए में खरीदी है और करोड़ में 5 करोड़ जब तक पैदा नहीं कर लिया, क्योंकि व्यापार मुनाफे का घाटे का नहीं होता। और नहीं लोग समझ पा रहे ये सब काम से चलता, ये नहीं मालूम इनको सब नोट किया जाए। यहाँ सब एक जो तुम कर रहे हो या करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हो भी नोट करो कि तुम ये करना चाहते, और इसीलिए मना किया था मैंने। किसी ने नहीं कहा हिंदुस्तान में कोई महात्मा मिशन और कोई राजनीतिक पार्टी किसी ने चुनाव का फैसला नहीं रोकने की बात कि देश की माली हालत अच्छी नहीं है। पहले से इतना कर्जा है, 1 लाख रुपए पर व्यक्ति। जो बच्चा माँ के पेट में बाहर नहीं आया, जब पैदा होगा तो 1 लाख रुपए का कर्ज में पैदा होगा, कर्ज में जिएगा, और मर कर्ज छोड़ के चला जाएगा, मर जाएगा। अब कर्ज अदा नहीं, इतनी हालत खराब। मैं बार बार प्रार्थना कर रहा था कि देश की माली हालत अच्छी नहीं है, राजा और प्रजा दोनों के लिए सुखदायी नहीं है, शांति प्रिय नहीं है। आप ऐसा करें, चुनाव टाल दे, जब स्थिति अच्छी हो तो करवा लेना, मैं कोई विरोध थोड़ी करता, लेकिन नहीं माने। 70 अरब रुपए का बैलेंस पहले तो चढ़ाई था, वो भी नहीं बताया, यानी कर्ज की चोरी जनता से की, आपको नहीं बताया कि कितना कर्ज। अब वो तो एक दूसरे जब चुनाव में लड़ते हैं तब सबकी कलाई खुलती है, तो वो बताता है
इसने ये किया, इसने ये किया। तो मैंने कहा अभी तक क्यों नहीं बताया? अब तुम्हारी बात विरोध में मानी जाएगी। कि विरोधी इसलिए ऐसा कहते, तुम्हारी सच्चाई भी अब सच्चाई में नहीं रही। अब तुम सब बता रहे हो, अभी तक क्यों नहीं बताया? पहले कर्जे की बात करते थे, जब पहले बड़े प्रधानमंत्री बना, कह रहा मैं देश का जो विदेशी कर्जा आप ले आऊंगा, देश का धन ले आऊंगा विदेशी बैंकों से। और जब इसने उससे ज्यादा नेपाल में जमा कर दिया तो भूल गए कहना, चुप हो गया, एकदम चुप लगाम लगा दिया, अब नहीं कह रहा। अब काले धन की बात करी नहीं, क्योंकि सबका काला धन जमा तो कौन किसकी बात करे। अब तो कहते ना तुम चालो मेरी ना मैं चालू तेरी, चुप। इस मामले की बात मत करो, और करो निंदा आलोचना बुराई, लेकिन ये मत करो। और यही तो असली चीज अर्थ युग है। अगर अर्थ हमारे हाथ में आ जाए तो हमारा देश गरीब है। गरीब तो इसी कारण है कि धन कमाई चली गई, जिस कमाई का अभ्यास से भारत की जनता को नहीं मिला। असली बात तो ये है, ये तुम कहते हो ये बगावत झगड़ा करते, ये काम तुम्हारे कहने से, कोर्ट कचहरी से नहीं, वो सब उन्हीं के हैं, उन्होंने खरीद रखे, तुम्हारी बात नहीं करेंगे। तुम भारत की जनता को अपना बनाओ, ये कहेंगे। जिन पर बीती है वो कहेंगे, जो लूटे गए वो